तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने बायोलॉजी के सेशंस को शुरू किया था और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे थे जो कि दांतों से संबंधित क्वेश्चंस थे। तो आज भी हम लोग दांतों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है वैसे दांत जो जीवन में 2 बार उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो 2 बार उगते हैं उन्हें डाइफियोडोंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। आसान क्वेश्चन है। मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कि वैसे दांत जो मनुष्य के जीवन काल में केवल एक ही बार उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो वैसे दांत जो मनुष्य के जीवन काल में केवल एक ही बार उगते हैं उसे मोनोफियोडोंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में दांत 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों का नाम बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ। तो चारों का नाम देखिए आगे दिया हुआ है। दांत के चारों प्रकार इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में भी नाम दिया हुआ है कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखिएगा, अधिकतर इंग्लिश ही पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया कि नोज टीथ किसे कहा जाता है। नोज टीथ किसे कहा जाता है। कृंतक को, रत्नक को, अग्रचवर्णक को, चवर्णक को। तो देखिए इसे याद करने का सबसे आसान ट्रिक है, जो टीथ नोज के सामने होगा उसे नोज टीथ कहा जाता है। तो नोज टीथ कहा जाएगा कृंतक को। इसे इंग्लिश में इंसाइजर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इंसाइजर को नोज टीथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि आई टीथ किसे कहा जाता है। तो देखिए आई के सामने कौन सा दांत पड़ता है। आई टीथ किसे कहा जाता है। इंसाइजर को, कैनाइन को, प्रीमोलर को और मोलर को। तो देखिए आई के सामने आता है इंसाइजर, नहीं कैनाइन। तो कैनाइन को आई टीथ कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैनाइन को हिंदी में रत्नक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि विजडम टीथ किसे कहा जाता है। विजडम टीथ किसे कहा जाता है। इंसाइजर को, कैनाइन को, प्रीमोलर को, मोलर को। तो देखिए विजडम टीथ जिसे बुद्धि का दांत भी कहा जाता है तो यह मोलर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चीक टीथ किसे कहा जाता है। चीक टीथ किसे कहा जाता है। इंसाइजर को, कैनाइन को, प्रीमोलर को, मोलर को। तो चीक टीथ जो कि गालों के जस्ट पीछे होता है, चीक टीथ अग्रचवर्णक को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रीमोलर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सा दांत भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। तो भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य कौन सा दांत करता है। रत्नक, कैनाइन। कैनाइन भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। कैनाइन को एक और नाम से जाना जाता है आई टीथ। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि मांसाहारी जानवरों में कौन सा दांत सबसे अधिक नुकीला होता है। तो मांसाहारी जानवरों में सबसे अधिक दांत कौन सा नुकीला होता है। तो देखिए मांसाहारी जानवरों को चीरने और फाड़ने की जरूरत पड़ती है मांस को। तो मांसाहारी जानवरों में कैनाइन ही सबसे नुकीला होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मांसाहारी जानवरों में कैनाइन सबसे नुकीला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे याद रखिएगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूरे हो चुके हैं। कल भी दांतों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जिसके बाद यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग लगातार वॉचिंग करते रहिए और सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को लगाते रहिए, जिससे सारे कंपटीशन में आने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चंस आप लोग से सॉल्व हो जाएं। तो रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। जय